आज मैं आपको वो प्रश्न कराऊंगा जो लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं नदियों से। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है चंबल पार्वती, लूनी सुकड़ी, बनास कुंटाल, माही सोम। अब हम जानते हैं कि चंबल और पार्वती दोनों सहायक नदी है पार्वती चंबल की। लूनी की सहायक नदी सुकड़ी है, माही की सहायक नदी सोम है। तो बनास और कोटाल ये सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदाबहानी है। सदाबहानी का अर्थ होता है जो 12 माह तक जिसमें जल प्रवाहित होता है। इस सदाबहानी नदी भी कहते हैं, बारहमासी नदी भी कहते हैं। तो कांतली नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी, चंबल नदी। इनमें बारहमासी नदी कौन सी है, चंबल नदी। इसको बारहमासी नदी भी कहते हैं। राजस्थान के कामधेनु भी कहते हैं चंबल नदी को। अगला, राजस्थान की एकमात्र नदी बारहमासी नदी कौन सी है, वो प्रश्न आएगा। इसमें कौन सा आएगा, चंबल नदी। चंबल नदी बारहमासी नदी है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस पहाड़ी से होता है। इसमें होता है जो खारी नदी है ये आपको पता है किस जिले से निकलती है, राजसमंद में। राजसमंद में कौन सी पहाड़ी से होता है, अरना की पहाड़ी, बागोत, बासानी, बिजरायल। इनमें से कौन सी पहाड़ी से होता है, बिजरायल की पहाड़ी। बिजरायल की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, राजसमंद में। तो खारी नदी का उद्गम किससे होता है, बिजरायल की पहाड़ी। बिजरायल की पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है, राजसमंद में। राजस्थान में किस जिले में काली सिंध चंबल में मिलती है। यानी काली सिंध चंबल में मिलती है। यानी एक तो बात यहाँ से क्या जान ली, काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की। ये कहाँ पे जाके चंबल नदी में मिलती है, बारां में, झालावाड़ में, टोंक में, कोटा में। तो हमें पता है कोटा जिले का एक स्थान है नानेरा। नानेरा स्थान पर काली सिंध नदी चंबल में जाके मिलती है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है। यानी सीधी जाकर यमुना नदी में मिलती है। लूनी नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी, साबरमती नदी। हमें पता है लूनी नदी अरब सागर में जाती है, माही नदी भी अरब सागर में जाती है, साबरमती भी अरब सागर में जाती है जो उदयपुर से निकलती है। तो बाणगंगा नदी ऐसी नदी है जो यमुना नदी में जाकर मिलती है। ये बाणगंगा नदी निकलती कहाँ से, बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, बैराट की पहाड़ियाँ से निकलती है। बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद यूपी में इटावा, यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत क्या है, बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, नाग पहाड़ी। अब हमें पता है बिजराल की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, दिवेर की पहाड़ियों से किसका होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से किसका होता है, नाग पहाड़ से किसका होता है। तो दिवेर की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, कोठारी नदी का। और बिजराल की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, हमें पता है खारी नदी का। गोगुंदा की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ से किसका उद्गम होता है, लूनी नदी का। अगला, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। यानी डाई नदी कौन से जिले से निकलती है, उदयपुर, कोटा, अजमेर, दौसा। तो हमें पता है अजमेर जिले से डाई नदी निकलती है, अजमेर जिले से। और डाई नदी किस में मिलती है, बनास नदी में। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है। जल अपर्दन कौन सी नदी से होता है राजस्थान में, लूणी नदी, माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी। तो हमें पता है चंबल नदी से जल अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर में प्रवाहित नहीं होती। कौन सी नदी है जो अजमेर में प्रवाहित नहीं होती, खारी नदी, डाई नदी, मासी नदी, बनास नदी। हमें पता है खारी नदी अजमेर से प्रवाहित होती है, डाई नदी अजमेर से प्रवाहित होती है, बनास नदी भी अजमेर से प्रवाहित होती है, लेकिन मानसी नदी है ये अजमेर से प्रवाहित नहीं होती। थैंक यू।